कुर्सियां चाहिए और उन कुर्सियों के ऊपर आप रिजवान, सलमान अली आगा और आमिर जमाल को बिठाएं और फिर रस्सी के साथ इनको बांध दें। दुख इस बात का है कि हम अपनी टेस्ट क्रिकेट को ठीक करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं और साउथ अफ्रीका ने 10 विकेटों से पाकिस्तान को टेस्ट मैच के अंदर हरा दिया है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, एक और वाइट वॉश शिकस्त। हार गई है साउथ अफ्रीका से वो सीरीज 2-0 से। और जब ये हिल ना पाए तो इनसे पूछो सख्ती के साथ कि इतना आसान है यार विकेट थ्रो करना? ये पाकिस्तान का मैच है या किसी क्लब का मैच है? आपकी हार गई है, दोनों टेस्ट मैचेस हार गई है। रो धो के इंग्लैंड के साथ जिस तरीके से हमने टेस्ट सीरीज में जीते, डेड विकेट बना के होम एडवांटेज की बुनियाद के ऊपर, हम उसका फायदा नहीं, हमें बस वो 2 टेस्ट मैचेस हमें जीतने को मिले थे। पाकिस्तान टीम 2-0 से इन 2 मैच की सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हार गया है। आप ऐसे अपना विकेट थ्रो कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई गली मोहल्ले का यहां पे मैच चल रहा है, कोई क्लब है ये। लोगों ने स्कोर कर दिया भाई। हम टेस्ट क्रिकेट और ये बीजीटी के ख्वाब और सपने देखना ना, ये अभी कोई 10-12 साल दूर पड़ा हुआ है। और अफसोस होता है, दुख होता है, और दुख की मेन वजह यह है कि जब हमने इंग्लैंड को होम में 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस हराए थे तो हमें लगा था कि कुछ तब्दीली आएगी, चेंज आएगा, क्रिकेट बेहतर होगी। फिटे मुंह है इस टीम की बैटिंग लाइनअप का कि जिसके 478 सेकंड इनिंग्स को बड़ा फाइट बैक करार दिया जा रहा है। वो फाइट बैक, अब मैं क्या कहूं यार। बाकियों में भी हम अभी आते हैं, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। ब्रांड की, जिस लेवल की, जिस पैथेटिक अंदाज की हम टेस्ट क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं, हम लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर टेस्ट मैचेस जीते हैं। T20 को तो भूल जाए, मैंने तो उसका सोचना ही छोड़ दिया है। वो हम बहुत पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, दुनिया बहुत आगे निकली हुई है। उसके बाद जो नीचे हुआ है ना, उसको फाइट बैक नहीं कहते। साउथ अफ्रीका ने मार मार भुरकस कर दिया, हम 194 पे ढेर हो गए। और रिजवान यार मेरी जान, तू कब सीखेगा? कब पता लगेगा रिजवान को कि मेरी विकेट की बहुत अहमियत है? सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज रिजवान के ऊपर थी। पार्टनरशिप लगानी थी, गंदे शॉट कंट्रोल करने थे। एंड सलमान अली आगा भाई, अब आप पक्के हो गए हैं। बदकिस्मती से आप 7-8 दिन के लिए T20 के कप्तान भी बन गए थे, यानी आप अब पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप के प्लान्स में हैं। अपनी स्पिनर्स की कमजोरियों को दूर करो। वो महाराज। तो हेलो जैन दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, चलिए हम आगे देखते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जब हम ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना, अफसोस होता है। पाकिस्तान टीम टेस्ट में बहुत बुरा खेल रही थी, लेकिन इंग्लैंड की उस सीरीज में जब आकिब जावेद, अजहर अली ये लोग आए, इनकी सिलेक्शन में प्लेयर पावर टूटी, इन्होंने जो अपनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पिचेस तैयार की, स्पिनिंग ट्रैक बनाए, स्पिनर्स को डाला, डोमिनेट किया अगेंस्ट इंग्लैंड। वो इंग्लैंड जो इससे पहले वाले टूर में आपको 3-0 हरा कर गई थी, तो लगा था कि अब यहाँ से स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर आ गया जुनूबी अफ्रीका का दौरा, और वहाँ तो हमारी वैसे ही पहले कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस थी जो अब होनी थी। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा था, ऑन पेपर आप देखो तो ये वो साउथ अफ्रीका की टीम नहीं लगती। इसमें कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास सीरीज जीतने की, नहीं तो चलो कम से कम बराबर करने की। एक बैटिंग विकेट के ऊपर, कीप इन माइंड, एक बैटिंग विकेट के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ केप टाउन में वो विकेट होती कि जिसके ऊपर इंडिया पिछले साल खेला था, तो फिर तो पता नहीं क्या होता है। हम तो पता नहीं 50 भी ना कर पाते यार दोनों इनिंग्स में। वो विकेट याद करें ज़रा, 1.25 दिन में मैच मुक गया था, टेस्ट मैच ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जनाब हमें फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। फॉलो ऑन होने के बाद हमने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का स्टार्ट किया। हमारी 205 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। अब आप देख लेना, 478 टोटल किया, तो 205 की तो पहली पार्टनरशिप थी भाई। उसके बाद फिर 250 थे, रड़े थे, मिल मैया, अगली 10 विकेटें गई। आप लोगों ने 2 टेस्ट मैचेस जीते, इंग्लैंड के खिलाफ जीते, वो बड़े बड़े पंखे लगा के एक ही विकेट के ऊपर दूसरा टेस्ट मैच करवा के हम जीते, और हमने स्पिन विकेटें बना के स्पिनर्स की मदद से हमने जीते हैं। उससे पहले आप अपने घर के अंदर बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे हुए थे।
तो अगर कोई पाकिस्तानी कम से कम कहता है कि जनाब हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, या जो फालवान के बाद पाकिस्तान ने बैटिंग की है इस टेस्ट क्रिकेट के अंदर हम लोग बेहतर हो रहे हैं, तो हमने बहुत जो है वो अपने आप को सिर्फ झूठियां तसल्लियां देने के ये बात हमारे मतरादिफ है। हमारा टेस्ट क्रिकेट का मिजाज ही नहीं है। हम वनडे की टीम है, हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, T20 भी हमसे नहीं खेली जाती है, ना हम T20 को पकड़ पाते हैं। वनडे क्रिकेट में हम लोग अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर 300 बॉल होते हैं, और फिर बॉलर्स ने जब हमें जितवा दिया तो हम जीत गए, जब बॉलर्स ने हमें ना जितवाया तो हम मारे गए। ये हमारी इस वक्त की जो पाकिस्तान की करंट क्रिकेट है। हां, ये बात आप कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका टूर के ऊपर T20 सीरीज वो जीते, ODI सीरीज हम जीते, टेस्ट सीरीज वो जीत गए, तो बीच में एक वनडे सीरीज की ट्रॉफी हम लेके आ रहे हैं। कम से कम हम खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी जो टीमें साउथ अफ्रीका जाया करती थी तो वो वहां से वनडे सीरीज भी नहीं जीत के आया करते थे। मैं कोई एक नौजवान नहीं हूं, यंगस्टर नहीं हूं जो टीम में जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मैं अब व्हाइट बॉल में कप्तान बन चुका हूं, मैं अब सीनियर प्लेयर हूं। हवा में गंदा शॉट यार, इतना गंदा शॉट रिजवान, ये शॉटें मार के तो आप सारी जिंदगी प्रैक्टिस करते हो नॉकिंग की। वो पहली इनिंग्स में आगे आके कदमों का इस्तेमाल करके रिजवान ऐसे आउट हुआ है कि जिसने नहीं भी सोचना वो भी ये सोच रहा था कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं आउट हुआ। और दूसरी इनिंग्स में इतनी क्रूशियल विकेट है, अब रिजवान के फैंस कहेंगे अकेले रिजवान का क्या कसूर है। और भाई यही तो आप लोगों का मसला है कि आपने कभी अपने सीनियर्स पे सख्ती नहीं की। सीनियर किस काम का होता है यार? अकेला सीनियर बंदा टीमों को निकालता है। ऑस्ट्रेलिया के सीनियर्स निकालते हैं, इंडिया के सीनियर्स निकालते हैं, न्यूजीलैंड के सीनियर्स निकालते हैं। यहां हमारे कंट्री में हमारे सीनियर्स को कुछ ना कहना, बस बाकियों ने क्या किया। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने आज आगे वीडियो में देखा, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी जो अफ्रीका में खेली जा रही थी, जहां पर पाकिस्तान पहला टेस्ट तो हार ही चुका था। यहाँ पर दूसरा टेस्ट चल रहा था जहां पर पहले बैटिंग करते हो साउथ अफ्रीका ने 615 रन बना दिए। तो ये तो पाकिस्तान के औकात के बाहर थे, यह हम सबको पता था। तो कुछ हुआ भी ऐसा ही, जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करने आई तब पाकिस्तान 194 पर ऑल आउट हो गई। जी हाँ दोस्तों, इसमें अपना किंग बाबर आजम भी शामिल था। अपना नहीं, आपका जो आपने हवा बनाया वो आपका किंग, वो भी आउट हो चुका था 194 पर। जी हाँ दोस्तों, तो पाकिस्तानी मीडिया का इस पर कहना है कि आज तक हम एक भी टेस्ट सीरीज पाकिस्तान अफ्रीका में नहीं जीता है। जहाँ पर इंडिया टेस्ट सीरीज हो, वनडे सीरीज हो या T20 में तो इंडिया का कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ पर इंडिया साउथ अफ्रीका में जाके 300 रन बना रहा है, वहाँ पर हम पाकिस्तान अपनी टीम की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। जहाँ पर रिजवान और बाबर की जोड़ी जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं वो एक्सपायर जोड़ी हो चुकी है, वो आजकल चल नहीं रही, फिर भी पाकिस्तान चला रहा है। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है। जहाँ पर हमें T20 में तो कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन जब टेस्ट में हम उम्मीद रखते हैं वहाँ पर भी हमारी कोई औकात नहीं है। जहाँ पर इंडिया तीनों फॉर्मेट अफ्रीका में जीतता है, वहाँ पर हम एक भी जीत नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हमें अच्छा करना चाहिए था, हमारे टेस्ट प्लेयर को, वनडे प्लेयर को, T20 प्लेयर को अफ्रीका में अच्छा करना चाहिए था, वो कुछ भी कर नहीं पा रहे, वहाँ पर फ्लॉप हो रहे। ऐसे दो टेस्ट मैच थे अफ्रीका में, वो भी हम वाइट वॉश हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लड़ झगड़ के मर के हम अपने घर पे इंग्लैंड से 2 टेस्ट जीते थे। पाकिस्तानी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है कि हमारे किस तरह के नंबर 1 बॉलर है, किस तरह का नंबर 1 बाबर आजम बैटर है, जो अफ्रीका में कभी जीत नहीं पाता है, कहीं पे भी जीत नहीं पाता है, नंबर 1 कहलाने के लायक ही नहीं है। हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। T20 किस तरह से खेल रहा है, हमें कुछ इंडिया से सीखना चाहिए। वो T20 किस तरह से खेल रहे हैं और हम कहाँ पर खेल रहे हैं। हम 1990 की T20 खेल रहे हैं और इंडिया फ्यूचरिटिक T20 खेल रहा है। जो भी आया है मार रहा है, कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी बॉलर हो, उसका कोई खौफ ही नहीं इंडिया को। तो हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। वैसे ही हमारी टेस्ट टीम है जो कभी जीतती ही नहीं, हमारा अदर कंट्री में तो जीतते ही नहीं है, लेकिन हम बांग्लादेश से अपने घर में व्हाइट वॉश हो रहे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट है सुझाव तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे इस वीडियो में मिलते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।